जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए ऐसे ही ठीक रहिए, मजा आएगा। आज जो हम लोग जो है पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, इसलिए करके हमको क्या जानना जरूरी है, भारत के बारे में और भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग जाने कि भारतीय संविधान क्या है ना। सबसे पहले सवाल आ जाएगा आपका, संविधान क्या और क्यों? संविधान क्या और क्यों? तो संविधान किसे कहते हैं? तो किसी भी देश को संचालित रूप से या सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम, जो कानून बनाए जाते हैं, उस कानून, उस नियम को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संविधान कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और भारतीय संविधान के बारे में जानकारी लेना है हम लोगों को। क्या? तो संविधान का परिभाषा समझ में आ गया? जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं, परिवार का जो मेन मेंबर जो होता है, जिसे मुखिया कहते हैं हम लोग, माता पिता, है ना। अपने परिवार का भी नियम होता है ना, होता है। अनुशासन ही देश को क्या बनाते हैं? महान बनाते हैं, है ना। तो हम लोगों का यहाँ पर जो है क्या है? भारतीय संविधान। चलिए आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जाने कि हम लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं, है ना। विद्यालय परिसर भी क्या है ना, अगर देखा जाए तो वो भी एक प्रकार का, है ना, संसद के रूप में कार्य करता है, समझे ना। वहां भी कानून बनाया जाता है ना, बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है ना। आप अपने विद्यालय में जाते हैं तो जाने के बाद आप क्या करते हैं? विद्यालय में जाने के बाद साफ सफाई होती है ना। साफ सफाई के बाद पैर हाथ या मुंह हाथ धुलाए, उसके बाद जो है चेतना सत्र प्रार्थना की घंटी होती है ना। प्रार्थना होने के बाद जो है फिर हम लोग अपने अपने कक्ष में जाते हैं। सबका क्लास अलग अलग होती है ना। आप लोग, है ना, मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं, 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक का क्लास बना हुआ है। सब में अपना अपना क्लास टीचर होते हैं, है ना। तो एक प्रकार से वहां पर पठन और पाठन के लिए भी क्या किया जाता है? नियम और कानून बनाया जाता है, समझे। इसी नियम और कानून का नाम क्या है? संविधान है, समझे ना। हम लोग विद्यालय में, आज जो है आप लोगों के विद्यालय में शायद, मुझे तो कंफर्म मालूम है कि बाल संसद का चुनाव होता है ना। बाल संसद का चुनाव क्यों कराए जाते हैं? सबसे अहम भूमिका है कि बच्चे को, है ना, राजनीति के बारे में विद्यालय से ही सिखाया जाता है, समझे ना। कहां से? विद्यालय से। वहां पर प्रधानमंत्री होता है ना। वहां पर जाकर के सफाई मंत्री होता है ना जी। उसके बाद कौन कौन से मंत्री बनते हैं? शिक्षा मंत्री होते हैं। अगर बाय द वे अगर क्लास में शिक्षक नहीं है तो वो व्यक्ति जो शिक्षा मंत्री है, उसे कैसे विद्यालय को क्या करना है? चलाना है। बच्चे को कैसे बताना है? अपने क्लास के बच्चे को समझा सकते हैं। कुछ बच्चे मेधावी होते हैं जो अपने विद्यालय को क्या करते हैं? विद्यालय में बच्चे को, है ना, बता सकते हैं। टीचर की अनुपस्थिति में ना, टीचर की अनुपस्थिति में वो बच्चे, जो शिक्षा मंत्री का काम है, अगर वो शिक्षा मंत्री अगर यदि बने हुए हैं, अगर वो उतना जानकारी में नहीं है, अगर कोई मेधावी छात्र हैं या छात्रा हैं, उसको वो आदेश देते हैं कि आप जाकर के बच्चे को कुछ बताए, है ना। विद्यालय जो है शिक्षा का प्रधान केंद्र मानिए, है ना। आजकल जो है बच्चे विद्यालय बहुत कम ही जाते हैं। कारण यह है, कहता है पढ़ाई नहीं होती है। यह गलत बात है। विद्यालय जो है शिक्षा का केंद्र है, वहां पर आप जाइएगा, जरूर है कुछ न कुछ सीखिएगा, समझे ना। लेकिन कुछ कारणवश जो है आरोप लगा देते हैं कि विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। यह सारा सर गलत है, क्योंकि आप विद्यालय नहीं जाते हैं, इसलिए आप ऐसा बोलते हैं, समझे ना। अगर आप प्रतिदिन अगर विद्यालय जाते हैं तो आप कुछ न कुछ वहां पर सीखते जरूर हैं, समझे ना। चलिए हम लोग भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, समझे ना। किसके बारे में?
भारतीय संविधान के बारे में। समझे? संविधान किसे कहते हैं पता चल गया? किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम जो कानून बनाए जाते हैं, उस नियम उस कानून का नाम क्या है? संविधान है ना? चलिए, और ये संविधान जो है, हम किस देश का संविधान पढ़ रहे हैं? भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, इसलिए करके हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है ना? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने कोऑपरेट किया बिल्कुल, है ना? कहता है यहाँ पर, क्या आपने कभी अपने विद्यालय में, है ना, विद्यालय में जाने के बाद आप बहुत तरह की काम करते हैं, है ना? आप शायद यह भी सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है। विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में क्या होती है? हम सब क्या करने के लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या करने के लिए जाते हैं? और वहां पर अध्यापक और अध्यापिकाएं होती है ना जी? और जो हमें अलग अलग विषय के बारे में क्या करते, जानकारी देते हैं, है ना? कोई भी विद्यालय में, है ना, हर विषय का शिक्षक होते हैं, सबका अलग अलग विषय होता है, सब अलग अलग विषय का क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं हमें, है ना, पढ़ाते हैं। और अब वहां पर नियम है, बच्चे का नामांकन के लिए, है ना, नामांकन के लिए निश्चित उम्र चाहिए, यह भी एक नियम है, एक कानून है ना? है। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि, यहाँ पर दिया गया है, आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि बच्चे को नियमानुसार विद्यालय में क्या सिखाए जाते हैं। सबसे पहले चेतना सत्र में जाने के बाद आप विद्यालय जाते हैं, अगर आपका नामांकन नहीं हुआ है तो सबसे पहले नामांकन कराइए। नामांकन कराने के लिए आपको अभी वर्तमान परिवेश में क्या चाहिए जानते हैं? जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, समझे ना? समझे? जन्म प्रमाण पत्र, उसमें जो है आपका डेट ऑफ बर्थ होता है ना, सही उम्र होना चाहिए, किस कक्षा में, है ना, एडमिशन होना है, इसके बारे में बताया जाता है। चलिए, यह सब सवाल का जवाब विद्यालय के, है ना, प्रधान अध्यापक के पास होती है, समझे ना? और वो किसी को प्रभार में दे दिया तो उसके लिए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब यहां पर कह रहे हैं कि आप अपने, है ना, आपने मतलब क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? आप बताइए, आप जब विद्यालय जाते हैं तो आप विद्यालय के बारे में क्या सोचते हैं? आप विद्यालय के बारे में सोचते हैं वहां पर साफ सफाई होनी चाहिए, सबका क्लास होना चाहिए, अलग अलग शिक्षक गण होना चाहिए, अलग अलग विषय की पढ़ाई होना चाहिए, चेतना सत्र है, अभी तो, है ना, भोजनालय का भी व्यवस्था किया गया है विद्यालय में, भोजन की सुविधा के लिए, और बच्चे अधिकतर जो पढ़ने के लिए कम और भोजन के लिए ज्यादा जाते हैं। क्या यही होता है ना? तो इसलिए करके हम लोग विद्यालय में जाते हैं क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए जाते हैं। इसमें एक प्रधान अध्यापक होता है और कई प्रकार के सहायक शिक्षक भी होते हैं, है ना? परंतु ये जितना साधारण समझ रहे हैं उतना साधारण नहीं है, ये बड़ा ही टॉप काम है, समझे ना? विद्यालय में बच्चों के लिए नामांकन के लिए और अटेंडेंस के लिए फिर उस सूची को तैयार किया जाता है, फिर उसे सरकार के द्वारा, मतलब सरकार के पास भेजा जाता है। बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की कठिनाइयां हैं, और हम सब मिल करके इस कठिनाइयों को क्या करते हैं? दूर करते हैं। आइए हम लोग जाने यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कहता है विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने आपका ध्यान दिलाया, सब कुछ बुनियादी कानून पर आधारित है। बुनियादी कानून का मतलब होता है बेसिक, जो हमारी जरूरत को क्या करे? पूरा करे, जो हमको उसकी क्या है? आवश्यकता है ना? आपको प्यास लगती तो क्या करते हैं? पानी पीते हैं। आप पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते ना। क्या जी? पी सकते हैं ना, क्योंकि पानी हम खा नहीं सकते हैं, तो प्यास लगती है तो पानी की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार, है ना, विद्यालय में भी बुनियादी कुछ नियम होती है, जो कानून होती है, समझे ना जी? देखो यहाँ पर कहता है बुनियादी कानून, समझे? बुनियादी कानून को ध्यान में रखकर विद्यालय का नियम होता है। आपका विद्यालय 9 बजे क्लास होती है तो आप 9 बजे से पहले पहुंचना है, समझे ना? आप अगर 10 बजे पहुंचेगा तो कानून का उल्लंघन है, नियम का उल्लंघन
क्या नहीं है? अब चेतना सत्र में उपस्थित नहीं हुए, ये भी गलत बात है, क्योंकि आप विद्यालय 15 से 20 मिनट जो है पहले पहुंच जाइए। विद्यालय खुलने के है ना बाद जो हम लोग जो विद्यालय जाते हैं, जैसे अगर यदि 9 बजे से क्लास शुरू होगी तो हम लोगों को 8:30 बजे पहुंचना है। अगर 9:30 बजे घंटी लगेगी तो हम लोगों को 9 बजे तक लेटेस्ट पहुंच जाना है, क्योंकि साफ सफाई और देख रेख के लिए विद्यालय में क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान आपके शिक्षक के साथ हम सब मिल करके कर सकते हैं। बच्चे है ना, वहाँ सीखने के उद्देश्य से जाते हैं और वहाँ पर आप लोगों को है ना सारा नियम सारा चीज बताया जाता है। आपको क्या करना है, स्नान करके विद्यालय आना है, साफ सफाई पर भी ध्यान देना है। तो ये सारी बात जो है आपका बुनियादी पर आ जाता है, ये व्यक्तिगत आ जाता है, समझे ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं बुनियादी कानून पर आधारित होते हैं। इन बुनियादी कानून को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून बनाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बुनियादी नियम भी बनाया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम तो हमारे देश में है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून कब बना था? 2009 में। कब बना है? 2009 में। शायद यहाँ दिया हुआ है 2009 में बुनियादी नियम बनाया गया था, समझे ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून कब बना है? 2009 ईस्वी में, समझ गए ना। यह कानून बनाया गया था जिसके आधार पर विद्यालय के बारे में कई प्रकार के है ना नियमों को रखा गया है। जैसे कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी छात्र एवं छात्राएं को है ना किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी छात्र एवं छात्राएं को, समझे ना, चाहे वह किसी भी विद्यालय में अगर नामांकन कराए उसे कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमें अधिकार है और ये हमारे बुनियादी कानून में ये अधिकार हमको मिला हुआ है। और ये बुनियादी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून कब बना था बच्चों? तो 2009 ईस्वी में बना था। कब बना था? 2009 में, है ना। जिसके आधार पर हम किसी भी विद्यालय में है ना जिसकी उम्र 6 से लेकर के कितना 14 वर्ष के छात्र या छात्रा हो वो क्या कर सकते हैं? विद्यालय में नामांकन करवा सकते हैं। और याद रखिएगा मध्य विद्यालय कम से कम जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर है ना कक्षा 8 तक का, मध्य विद्यालय का मतलब कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का विद्यालय का क्या होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए, विद्यालय बना हुआ होना चाहिए। 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है कक्षा 8 तक का विद्यालय सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि बच्चे पैदल भी जा सके, है ना। और साइकिल का, आजकल तो साइकिल का सुविधा हो गया है ना जी, सबके पास साइकिल है। फिर भी नियम के अनुसार, बुनियादी नियम के अनुसार, शिक्षा के अधिकार के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर क्या होना चाहिए? एक मध्य विद्यालय होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? एक मध्य विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कम उम्र के बच्चे जाते हैं। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे को है ना ये नामांकन के लिए होता है, समझे ना। इस लेकर के छोटे उम्र के बच्चे अगर यदि 10 किलोमीटर दूरी पर अगर विद्यालय रहेंगे, जाने और आने में दिक्कत हो जाएगी। इस दिक्कत, इस समस्या को देखते हुए हमारे भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत है ना ये विद्यालय का जो है 3 किलोमीटर के दायरे पर है ना एक मध्य विद्यालय की क्या किया जाना चाहिए? स्थापना करना चाहिए, समझे ना। चलिए हम लोग ये बुनियादी नियम के बारे में पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। यह चीज हमको समझ में आ गया है ना। अब देखिए सवाल करता है आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हो उनकी एक सूची तैयार कीजिए। चलिए बच्चों आप इसका सूची बना लीजिएगा, है ना, बना लीजिएगा ना। क्या कहता है? आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची क्या करना है? तैयार करना है। उदाहरण के लिए आप विद्यालय जाते हैं, सूची तैयार करना, कितने बजे जाते हैं, है ना। उसके बाद विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय में क्या सब होती है उस है ना चीजों को आपको क्या करना है? नोटबुक में क्या करना है? नोट करना है। जैसे उदाहरण के लिए आप विद्यालय गए, विद्यालय पहुंचे, पहुंचने के बाद जो है 5 या 10 मिनट में घंटी बजी। क्या बजी? घंटी बजी। घंटी बजने के बाद जो है सब बच्चे क्या हुए? चेतना सत्र में, है ना। चेतना सत्र का मतलब प्रार्थना के लिए एकत्रित हो गए पंक्ति में, लाइन में, है ना। उसके बाद प्रार्थना प्रारंभ होती है। उस समय बच्चे क्या करते हैं?
प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भारतीय संविधान के बारे में बताते हैं, जनगण मन राष्ट्रगान होती है ना जी। उसके बाद आपको मैं ये बता रहा हूं, इस तरह से लिखना है। उसके बाद राष्ट्रगान होने के बाद जो है संविधान हो गया, राष्ट्रगान हो गया, उसके बाद जो है साफ सफाई होकर के क्या हो गया, अपने अपने कक्षा में गए और वहां पर जो शिक्षक आए, जो पढ़ाए, इसके बारे में तो आपको बताना है ना। आपके विद्यालय में क्या होती है, आपका वह विद्यालय में किन नियमों का पालन होता है, कौन सा नियम का पालन नहीं होता है ना। नहीं के बारे में तो नहीं लिखना है, जो नियम लागू है उस नियम को क्या करना है, एक सूची तैयार करके उसे लिख कर लाना है। ये आप लोगों का होम टास्क है, समझे ना। चलिए दूसरा सवाल है, आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती है, उनसे चर्चा कीजिए और सूची तैयार कीजिए। चलिए ये शिक्षिका के बारे में है ना। शिक्षिका के बारे में, आपके शिक्षिका क्या कहता है, आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती है। तो हर विद्यालय में, मध्य विद्यालय में शिक्षिका की बहाली है ना। आपकी है ना विद्यालय में शिक्षिका का क्या नियम है, उस नियम को कैसे फॉलो करते हैं, आप उसके समक्ष चर्चा करके लाना है। हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पहले से अप टू डेट रेडी हैं। अब तीसरा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, कहता जरा सोच के बताइए कि आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। बहुत अच्छा सवाल, जरा सोच के बताइए। प्रधान अध्यापक का मतलब होता है हेड मास्टर, समझे ना। प्रधान अध्यापक, देखिए प्रधान अध्यापक जो होता है वो जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है। खास करके अभी जो है भोजन के लिए, मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था किया गया, ये सारी समस्या का समाधान वही करते हैं। फिर जाकर के नामांकन का, एसएलसी कटवाने का, है ना, फिर किसी बच्चे का विद्यालय में नाम लिखाने का, है ना। तो ये सारी समस्या जो उसके सामने प्रस्तुत हो जाती है। और खास करके शिक्षा विभाग का जो है सूचना जो नोटिस लागू होता है, उस नोटिस का फॉलो करना भी है ना प्रधान अध्यापक के अधीनस्थ में होते हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर भी मैं इतना तो जरूर कहूंगा, क्योंकि कुछ सहायक शिक्षक मिल करके उस समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। लेकिन सारा जिम्मेवारी किसके ऊपर होते हैं, प्रधान अध्यापक के पास होते हैं। उसके पास बहुत बड़ी समस्या होती है, समझे ना। पूरा विद्यालय को संचालित करने के लिए, है ना, सारे नियमों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है ना। नियम को लागू करना पड़ता है, उस नियम को सुचारू रूप से चलाना पड़ता है, समझे ना। इसलिए करके इसके बारे में भी लिख कर लाइएगा और जरा सोच के बताइएगा कि आपके विद्यालय में प्रधान अध्यापक, है ना, को विद्यालय में, है ना, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हो जाएगा, तो आप इसे क्या करना है, बना कर लाना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए 3 को सवाल यहां पर मिल गया है, तीनों प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं आप लोग, है ना। अब यहां पर कहता अब सोचने वाली बात है, क्या है, अब सोचने वाली बात है। जैसे कि एक विद्यालय को चलाने के लिए, है ना, इतने सारे नियम की जरूरत पड़ती है, उस तरह देश को चलाने के लिए, है ना, मूलभूत कुछ आवश्यकता है ना। एक विद्यालय को चलाने के लिए कितना बड़ा समस्या है और समस्या का समाधान कितना नियम है ना। उस नियम को देखते हुए अब बात है यहाँ देश चलाने की। क्या चलाने की? देश चलाने की। अगर देश में नियम कायदा कानून नहीं होती तो हमारा देश जो है ना, हड़कंप मच जाता, है ना, लूट मार हो जाती, दंगा फसाद हो जाता, कमजोर व्यक्तियों को बहुत पीटा जाता। क्या? तो नियम के अनुसार है ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आप, है ना, अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे एक विद्यालय को चलाने के लिए इतने सारे नियम की जरूरत पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना पड़ता है। इन नियमों का समूह ही क्या है? संविधान कहलाता है। बहुत अच्छा शब्द कहा है ना जी। चलिए इसको लेते हैं, ध्यान दीजिए।
आपको एक विद्यालय चलाने के लिए, आप अपने परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए, है ना, बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ तो बाबू देश चलाने की बात है। और जानते हैं भारत जैसे विशाल देश जिसकी आबादी अरबों खरबों में है, करोड़ों की बात छोड़ दीजिए, अरबों खरबों में चला गया है। और हमारे देश की आबादी जानवे करते हैं, एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया महादेश जैसा, है ना, यहां पर क्या होता है, प्रजनन होता है, जन्म होती है। इस देश का अगर देखा जाए तो नियम कानून अगर यदि नहीं होता तो मैं समझता हूं यह देश जर्जर हो जाता। यही देश नहीं, अगर सभी देश के लिए नियम और कानून का होना अनिवार्य है। इसलिए करके यहाँ पर विद्यालय चलाने के लिए इतना नियम है, तो देश चलाने के लिए कितना नियम होना चाहिए, जरा सोचिए, है ना। आइए आप यहाँ पर सवाल है, अगर यदि सवाल आएगा संविधान किसे कहते हैं तो आप लोग बता देंगे। तो बताइएगा, यहाँ का नियम तो आप लोग जान गए, है ना। जैसे कि किसी भी देश को चलाने के लिए, है ना, जो नियम, जो कानून, जो कायदे की आवश्यकता पड़ती है, उस नियम को मानते हुए, है ना, सरकार और नागरिक जिस देश में हम लोग हैं, वो देशवासी का भी कर्तव्य होता है कि हम भी अपना संविधान का क्या करें, संविधान का नियम का क्या करें, पालन करें। संविधान का नियम मतलब किसी भी प्रकार के कानून को हाथ में न ले। जो नियम हमारे संविधान ने बनाया है, हमारे देश ने मिलकर के बनाया है, उस नियम को क्या करना है, पालन करना है, समझे। इसलिए करके किसी भी देश को, है ना, सुचारू रूप से, है ना, चलाने के लिए जो नियम, जो कानून की आवश्यकता पड़ती है, उस नियम और उस कानून के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों, संविधान कहते हैं। और संविधान को लागू करने के लिए ये नहीं है कि सिर्फ सरकार के लिए लागू होता है, सरकार के लिए लागू ही नहीं बल्कि यहाँ के आम जनताओं को भी इसमें क्या होती है, भागीदारी होती है, समझे ना। इसीलिए करके इसमें लिखा गया है नागरिक। हम लोग इस देश का क्या है, नागरिक है। इसलिए करके इस देश का नियम और इस देश का कानून को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, समझे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, समझे। अब आगे है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। मैंने अभी चर्चा किया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून कब बना, बताओ थे ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून कब बना था, 2009 ईस्वी में बना था, है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून यहाँ लिखा हुआ है ना जी। सवाल आएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून कब बना, है ना, 2009 ईस्वी में, है ना। तो 2009 पर अपने वर्ग में अलग अलग समूह में समूह चर्चा कीजिए। मतलब ये कहता है समूह में रह करके क्या करना है, चर्चा करना है ना। या तो इसे मुख्य बातों को क्या करना है, चार्टर पेपर पर लिख करके, है ना, इसे क्या करना, अपनी कक्षा में सजाने के लिए कहता है। आपके विद्यालय में कभी कभी देखिएगा दीवार पर बढ़िया बढ़िया पंक्ति में लिखा हुआ रहता है ना जी, उसका मेन्यू बनाया हुआ रहता है और वो चीज दिया हुआ रहता है, और आप जाकर के उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना जी। इसके लिए पहले, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप उसे, उस पंक्ति को पढ़ने के बाद कैसा महसूस करते हैं। तो उसमें नियम बनाया गया है, जैसे भारतीय संविधान के बारे में, है ना, बुनियादी कानून के बारे में, है ना, पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो चलिए हम लोग सरकारी विद्यालय की ओर आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है ना। अब हम लोग कह देते हैं कि सरकारी विद्यालय की जरूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में हम लोग काम चला लेंगे। जी नहीं, विद्यालय जो होता है वो सीखने का सबसे बड़ा, देखिए कहता है विद्यालय, विद्या का मतलब ज्ञान, आलय का मतलब क्या होता है, घर होता है ना। और इसमें जो है विद्या यानी ज्ञान का वो घर है। इसलिए करके पढ़ाई लिखाई के लिए अगर देखा जाए सरकारी स्कूल का होना अति आवश्यक है, क्योंकि क्लास जो होता है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में सभी, है ना, छात्र और छात्राएं, साथ ही साथ शिक्षक का अनुपात, अब देखिए यहाँ पर कह दिया है 30:1 होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक का नियम बनाया गया है। यह बुनियादी नियम में, है ना, 2009 के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम कानून जो बना है कि
1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक, है ना, कि प्रत्येक क्लास में एक शिक्षक पर कम से कम 30 छात्र या छात्राएं होनी चाहिए। छात्र और छात्राएं दोनों को मिला करके कम से कम कितना होना चाहिए? 30। इस लेकर के लिखा हुआ है 30:1 होना चाहिए, पहला नियम है। और ये अधिकार कहां से मिला है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो हमारे संविधान में क्या बना था? कानून बना था। इसमें प्रत्येक सरकारी विद्यालय में, है ना, प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में, है ना, एक शिक्षक पर कितने स्टूडेंट्स होनी चाहिए? 30 स्टूडेंट्स होनी चाहिए। कितना? 30। चलिए इस नियम को याद रखिएगा। चलिए पहला नियम आप लोगों को याद रहेगा ना जी? हाँ चलिए अच्छी बात है। तो पहला नियम को याद रखना है कि प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक पर, है ना, कितनी छात्र या छात्रा की आवश्यकता पड़ती है? हाँ 30:1 है, समझे ना? अब यहां पर यह नहीं समझ लेना है 30 शिक्षक और 1 विद्यार्थी, ऐसा तो नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर, है ना, 30:1 का मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए पहले दिया छात्र, छात्र कितना होना चाहिए? 30 और शिक्षक 1 होनी चाहिए, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। कहने का तात्पर्य है हमारे देशों पर, है ना, ब्रिटेन का लगभग 200 वर्षों तक क्या रहा? शासन रहा। और 200 वर्षों में हमारे, है ना, शिक्षा व्यवस्था में क्या हो गई थी? गड़बड़ी हो गई थी। नतीजा यह निकला कि यहाँ पर जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो कहा कि आप लोग अपना संविधान का क्या कीजिए? निर्माण कीजिए। तब जाकर के हमारे देश के, है ना, जाने माने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समझे ना, संविधान का क्या किया था? निर्माण किया था। क्या किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है ना, करने में किसका योगदान है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, समझे ना? तो संविधान क्या है समझ में आ गया। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को, समझे ना? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था? लागू किया गया था। और भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारतीय संविधान के, है ना, प्रारूप समिति के अगर देखा जाए तो अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए आज इतना ही, है ना? चलिए ठीक है।